नमो नमः। छात्रों, आश विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। खासतौर से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने जिव्याद भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष अमर रहे के विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया था छात्रों कि प्रस्तुत गीत जो है जिव्याद भारतवर्षम एक गीत है और यह गीत जो है डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत गीताली नामक काव्य से लिया गया है। गीताली नामक काव्य संकलन से लिया गया है छात्रों। और डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत सारे आलोचनात्मक ग्रंथ, शोध, लेख, कविताएं, गीत आदि लिखे हुए हैं। प्रस्तुत गीत में जिव्याद भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष अमर रहे के विषय में चर्चा किया गया है और यहाँ पर उन्होंने भारत सबसे सर्वप्रथम पद में उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में कैसे हिमालय पर्वत जो है वो उगते हुए सूरज में मोतियों के समान प्रतीक होता है और कैसे यहाँ पर समुद्र जो है वो उसके पैरों को भारतवर्ष को धोता है और नदियां जो हैं वो किस प्रकार भारतवर्ष की छाती पर लहराती हैं। इसके विषय में प्रथम पंक्ति में चर्चा किए थे। दूसरे पंक्ति में कवि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को देश की उन्नति के लिए तरक्की करने का उद्देश्य दे रहे हैं और तीसरे पद में भारतीय संस्कृति अपनी पूर्ण आस्था पर व्यक्त करते हुआ इच्छा व्यक्त करता हुआ इस देश में पुनः गीता से कर्म योग की शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य दिया गया है और गौतम बुद्ध की करुण गाथा के विषय में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो छात्रों, आपको हम बताएं कि जिव्याद भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष अमर रहे के प्रथम श्लोक में आपने पढ़ा कि भारतवर्ष किस प्रकार अमर रहे। भारतवर्ष में हिमालय पर्वत किस प्रकार उसके उदीयमान सूरज यानी उगते हुए सूरज की जब प्रथम किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं तो वो किस प्रकार से मणियों के समान सुशोभित होता है और साथ ही साथ नदियां उसके वक्ष स्थल पर हार के समान सुशोभित होती हैं और विंध्याचल पर्वत तो करधनी के समान सुशोभित होता है, ऐसा प्रथम पंक्ति में बताया गया। और कोमल पत्तों से हरे भरे वनों से शोभित घनी वन पंक्तियां इसका सुंदर वस्त्र होती हैं और कवियों का समूह जो है इसके गान के लिए इसके प्रशंसा सौंदर्य के वर्णन में डूबा हुआ सा है। तो छात्रों, अब आगे के श्लोकों में क्या बता रहे हैं उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा जिव्याद भारतवर्षम का तृतीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ से व्याख्या के साथ साथ विशेष पर भी हमने प्रकाश डाला है। नौ श्लोक नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। सर्वे ज्ञान धना बुद्ध वर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धूरीणास्तथा श्रम धना वीरा कुर्वन्त्वे की भूय समेता नव समाज निर्माणम मानियो मानव धम प्रसरतु संपरिशोधे पुराणम आत्मशक्ति संवलिता मानवः भावम पठेन्न वीरम। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणास्तथा श्रम धना वीरा कुर्वन्त्वे की भूय समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोधे पुराणम आत्मशक्ति संवलिता मानवा भावम पठेन्न वीरम। छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का संलाप करने के लिए हमको अन्वय करना है और अन्वय करते समय हमको इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय देखिए। सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणा
तथा श्रम धनाः वीराः समेताः एकीभूय नव समाजम निर्माणम कुर्वन्तु। आगे देखिए, पुराणम संपरिशोधे मान्यः मानव धर्म प्रसर्तुः आत्मशक्ति संवलितः मानवः नवीनम पाठम पठेत। ठीक है छात्रों, ये इसका अन्वय है। अब अन्वय करने के बाद हमको सलाद करना होता है और हर श्लोक में, हर लेसन में हमको सलाद करने से पहले संदर्भ लिखना जरूरी है। तो छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा रचित गीताली से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के सप्तमा पाठा जिव्यात भारतवर्षम नामक शीर्षक से लिया गया। इस श्लोक में या इस पद में भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट होकर, एक साथ मिलकर देश की उन्नति करने की सलाह कौन दे रहा है? कवि दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग जो है भारतीय समाज का, वो सब एक साथ मिलकर देश की उन्नति में करे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका अन्वय के माध्यम से सरलार देखते हैं। सर्वे ज्ञान धना, यानी सर्वे यानी सभी, ज्ञान धना यानी ज्ञान को धन समझने वाले, यानी जो लोग ज्ञान को धन समझते हैं उन लोगों की बात कही जा रही। तो सभी सर्वे ज्ञान धनाः यानी सभी ज्ञान को धन समझने वाले अर्थात बौद्धिक वर्ग। बुद्धवर्याः यानी श्रेष्ठ विद्वान, बुद्ध यानी बुद्धि से तात्पर्य और वर्याः यानी विद्वान, तो श्रेष्ठ विद्वान। मान धना, मान यानी इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा, शोहरत, तो मान धना यानी प्रतिष्ठा को धन समझने वाले या मान इज्जत को धन समझने वाले। रणधीरा युद्ध में विजयशील, ठीक है, या युद्ध में रणधीरा यानी युद्ध में विजयशील, यानी युद्ध में जो कभी भी विचलित नहीं होते, निडर रहते हैं वो, तो युद्ध में विचलित न होने वाला। स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणाः यानी व्यवसाय व्यापारियों में श्रेष्ठ तथा श्रम को धन समझने वाले। स्वर्ण धनाः और व्यवसायी धुरीणाः तथा श्रम धनाः वीराः समेताः एकीय भूय, यानी स्वर्ण धनाः यानी सोने को धन समझने वाले और व्यवसायी धुरीणाः तथा श्रम धनाः अर्थात व्यापारियों में श्रेष्ठ तथा श्रम को, श्रम यानी मेहनत, परिश्रम को धन समझने वाले। जब लोग श्रमिक वर्ग अर्थात जब सब लोग, ये इतने सारे लोग, कौन कौन? ज्ञान धना, बुद्धवर्या, मान धना, रणधीरा, ये सारे के सारे जब मिलकर एक साथ काम करेंगे एकजुट होकर, समेताः एकीभूय यानी समेताः यानी मिलकर, एकीभूय यानी एक साथ एकजुट होकर जब काम करेंगे तो नव समाजम निर्माणम कुर्वन्तु अर्थात नए समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, पुराने रूप का बहिष्कार करेंगे और नए समाज का निर्माणम करेंगे। पुराणम संपरिशोधय यानी पुराणम यानी पुराने रूप का, संपरिशोधय यानी परिष्कार करके, मान्यः मानव धर्म प्रसर्तु यानी पुराना जो भेद था, पुराना जो रीति थी, पुरानी जो चलन थी, उन सब का परिष्कार करके मान्य मानव यानी मानवता के मूल्यों का धर्म प्रसर्तु यानी धर्म का प्रसार करेंगे। और आत्मशक्ति संवलिता मानवा नवीनम पाठम पठे यानी पुराने जो रूप है उसका परिष्कार करके मानवता के मूल्यों को सुरक्षित रखने वाले धर्म का प्रसार करेंगे यानी फैलाव करेंगे। और आत्मशक्ति संवलित यानी आत्मशक्ति को एकजुट करके मानवों को नवीनम पाठम पठेत यानी नए पाठ को पढ़ने के लिए बोलेंगे, यानी नया पाठ पढ़े, मानव धर्म का, मानवता का धर्म का पाठ पढ़े। ठीक है छात्रों, नाउ यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है
कवि कहते हैं कि सभी ज्ञान को धन समझने वाले बौद्धिक वर्ग श्रेष्ठ विद्वान, प्रतिष्ठा को धन समझने वाले, युद्ध में विचलित न होने वाले, व्यापारियों में श्रेष्ठ तथा श्रम को धन समझने वाले श्रमिक वर्ग वीर लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर नए समाज का निर्माण करेंगे और धर्म के पुराने रूप का परिष्कार करके मानवता के मूल्यों को सुरक्षित रखने वाला धर्म सभी जगह फैलाएंगे। सर्वत्र फैले यानी सभी जगह फैलाएंगे। आत्मशक्ति से युक्त मानव नया पाठ पढ़े ऐसा हम बताएंगे। तो छात्रों, विशेष में क्या है कि कवि ने भारत की आत्मशक्ति बनकर हमको नया पाठ पढ़ते रहने के लिए कहा है कि हमें मानव धर्म का पाठ पढ़ना है और वो भी नए रूप में। तो हमको पुराने लोगों का संपरिशोध कर देना है, अर्थात परित्याग कर देना है पुराने रूपों को और नया रूप मानवता का रूप अपनाकर भारत की आत्मशक्ति बनने का नया पाठ पढ़ते हैं। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में सभी वर्गों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर मानवता का पाठ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, नया पाठ पढ़ने के लिए बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पुराने रूपों का बहिष्कार कर दीजिए, पुरानी जो भी चलन थी, जो भी रीति रिवाज था, उसका बहिष्कार करके नए पाठ, नए समाज का निर्माण करिए। और वो नया समाज क्या है छात्रों? मानवता का धर्म अपनाने के लिए कह रहा है कवि। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय को ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।